हर दिन सुबह जब आपकी नींद खुलती है, ठीक उसी समय आप अपने जीवन की सबसे बड़ी रेस हार रहे होते हैं। दुनिया के टॉप 5% अमीर और कामयाब लोग एक ऐसे सीक्रेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो आपसे पूरे 3 घंटे आगे निकल जाते हैं और आपको इस भारी नुकसान का अंदाजा तक नहीं है। आप हर दिन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बिना सही मॉर्निंग रूटीन के आपकी ये मेहनत एक ऐसे कुएं की तरह है जिसमें पानी ही नहीं है। अगर आप भी सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और आलस में पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने करियर और बिजनेस को एक बहुत बड़े फेलियर की तरफ धकेल रहे हैं। इस नुकसान से बचने का रास्ता क्या है? रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब में एक ऐसा ही सिस्टम बताया गया है जो एक आम इंसान को हाई परफॉर्मर बना देता है। आइए समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है एक आलीशान सेमिनार हॉल से, जहां दुनिया भर से आए लोग एक बहुत बड़े बिजनेस गुरु का इंतजार कर रहे हैं। इस गुरु को लोग द स्पेल बाइंडर के नाम से जानते हैं। स्पेल बाइंडर एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी बातों से और अपने लाइफ सिस्टम से लाखों लोगों के डूबते हुए बिजनेस और करियर को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। हॉल में बैठे हर इंसान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। हर कोई अपनी लाइफ की मुश्किलों से परेशान है और एक समाधान ढूंढ रहा है। इसी भीड़ में दो बहुत ही खास लोग बैठे हैं जिनकी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी है। पहली है एक महिला एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस कल तक बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन आज वो दिवालिया होने की कगार पर है। उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया है और इसकी पूरी मेहनत दांव पर लगी है। वो इतनी ज्यादा मानसिक टेंशन में है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपना बिजनेस कैसे बचाए। दूसरा इंसान है एक आर्टिस्ट यानी एक कलाकार। वो टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस खो चुका है। वो हर दिन आलस का शिकार रहता है, उसका काम समय पर पूरा नहीं होता और इस वजह से उसका पूरा करियर खत्म होने के कगार पर है। ये दोनों ही अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर हैं और हार मानने वाले हैं। तभी स्टेज पर स्पेल बाइंडर आता है। वो अपनी स्पीच शुरू करता है और लोगों को समझाता है कि असली कामयाबी और दिमागी शांति का राज क्या है। लेकिन बोलते बोलते अचानक स्पेल बाइंडर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो स्टेज पर ही गिर पड़ता है। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। सेमिनार वहीं रुक जाता है। वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट निराश होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं का हल मिलने से पहले ही रास्ता बंद हो गया। तभी हॉल के बाहर उनकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले इंसान से होती है। उसने बहुत ही साधारण और कटे हुए कपड़े पहने हैं, जिससे वो पहली नजर में कोई बेघर या गरीब इंसान लगता है। वो इन दोनों के पास आता है और उनसे बातें करने लगता है। बातों बातों में वो इंसान ऐसी गहरी और काम की बातें बताता है जो केवल एक बेहद अमीर और कामयाब इंसान ही जान सकता है। वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी वो साधारण सा दिखने वाला इंसान अपनी कलाई पर बंधी करोड़ों रुपए की घड़ी दिखाता है और बताता है कि वो असल में एक महान बिजनेसमैन है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो उन्हें बताता है कि उसकी सकूत संपत्ति और कामयाबी का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन है जो उसने इसी स्पेल बाइंडर से सीखा था। वो बिजनेसमैन इन दोनों को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो और अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हो, तो कल सुबह तुम्हें मेरे साथ मेरी प्राइवेट आइलैंड पर चलना होगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल से ही रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट पहले तो हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह 5 बजे उठने से भला कोई कैसे कामयाब हो सकता है, लेकिन अपनी बिखरती जिंदगी को बचाने के लिए वो इस शर्त को मान लेते हैं। अगले ही दिन से उस खूबसूरत आइलैंड पर उनकी एक ऐसी ट्रेडिंग शुरू होती है जो उनके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती है। वो बिजनेसमैन उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि सुबह का पहला घंटा कैसे एक इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। ये कहानी केवल 2 लोगों की नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन और आलस से लज रहा है। आइए अब सीधे उस ट्रेनिंग के सबसे बड़े नियमों को समझते हैं जिन्हें अपनाकर वो दोनों अपनी लाइफ के हीरो बने। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें उस पहले बड़े नियम की तरफ बढ़ना होगा जो इस पूरी फिलॉसफी की बुनियाद है। लेसन 1, द 20-20-20 फॉर्मूला। उस प्राइवेट आइलैंड पर ट्रेनिंग का सबसे पहला नियम सामने आता है, जिसे रॉबिन शर्मा द 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। ये कोई साधारण मॉर्निंग टिप नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन को रीवायर करने का एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है। इस सिस्टम का कड़वा सच ये है कि एक आम इंसान सुबह उठते ही अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन और दूसरों के विचारों से भर देता है, जिससे उसका पूरा दिन पहले से ही फेलियर के लिए सेट हो जाता है। हाई परफॉर्मर बनने का ये डॉक्ट्रिन कहता है कि सुबह के पहले 60 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके होने चाहिए, जिसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट आपको तेज कसरत करनी है ताकि आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो और डोपामाइन बढ़े, जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिले। अगले 20 मिनट पूरी तरह से रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन के लिए हैं, जहां आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं और अपने माइंड को एक शांत और फोकस मोड में लाते हैं। और आखिरी 20 मिनट केवल पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग के लिए हैं, जिसमें आपको कोई अच्छी किताब या बिजनेस केस स्टडी पढ़नी है। जब आप हर दिन इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपका कंपेटिटर जब तक सोकर उठता है, तब तक आप अपने दिन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके होते हैं। लेकिन सुबह के इस 1 घंटे की ताकत तब तक अधूरी है जब तक आप अपने जीवन के उन 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को बैलेंस करना नहीं सीख जाते, जो आपकी अंदरूनी ताकत को कंट्रोल करते हैं। लेसन 2, द 4 फोकस पोर्टफोलियोज। जब आप सुबह जल्दी उठने का ये पहला सिस्टम समझ जाते हैं, तब आपके सामने इस ट्रेनिंग का दूसरा सबसे बड़ा कड़वा सच आता है, जिसे रॉबिन शर्मा द 4 फोकस पोर्टफोलियोज का डॉक्ट्रिन कहते हैं।
आज के समय में लोग पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब केवल बहुत सारा पैसा कमाना या एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना समझ लेते हैं। लेकिन इस सिस्टम का असली नियम ये कहता है कि बाहरी दुनिया की कामयाबी तब तक एक खोखली दीवार की तरह है जब तक आपकी अंदरूनी दुनिया के चारों हिस्से पूरी तरह मजबूत और बैलेंस ना हो। एक हाई परफॉर्मर बनने के लिए आपको अपने माइंडसेट यानी अपने विचारों की दिशा, हार्ट सेट यानी अपनी भावनाओं और रिश्तों को संभालना, हेल्थ सेट यानी अपने शारीरिक स्वास्थ्य को टॉप लेवल पर रखना और सोल सेट यानी अपनी अंदरूनी शांति पर हर दिन काम करना होगा। जब आपके ये चारों स्तंभ एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी आप मार्केट के हर बड़े प्रेशर को आसानी से झेल पाते हैं। लेकिन इस अंदरूनी संतुलन को हासिल करने के बाद भी आप तब तक कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का एक सॉलिड और बिना डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम मैनेजमेंट रूल ना हो। लेसन 3, द 90-91 रूल। इस पूरी ट्रेनिंग का तीसरा और सबसे आखिरी कड़वा सच हमारे सामने आता है, जिसे रॉबिन शर्मा द 90-91 रूल का डॉक्ट्रिन कहते हैं। आज के समय में एवरेज परफॉर्मर और हाई परफॉर्मर के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल एक चीज का है और वो है फोकस। एक आम इंसान हर दिन 10 अलग अलग कामों में अपना दिमाग भटकाता है और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन ये सिस्टम टाइम मैनेजमेंट का एक बेहद कड़ा नियम सिखाता है। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि आने वाले 90 दिनों तक आपको अपने दिन के पहले 90 मिनट केवल उस एक सिंगल काम को देने हैं जो आपके करियर या बिजनेस को सबसे बड़े मुकाम पर ले जा सकता है। इन 90 मिनटों में आपके आसपास कोई फोन, कोई सोशल मीडिया और कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप इस सिस्टम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका दिमाग एक लेजर जैसी धार हासिल कर लेता है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टारगेट को आसानी से अचीव कर सकती है। सुबह जल्दी उठने का ये पूरा सिस्टम और टाइम मैनेजमेंट के ये कड़े नियम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस बदलाव को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए और अपने माइंडसेट को पूरी तरह मास्टर करने के लिए आपको एक और बेहद जरूरी सिस्टम को समझना होगा। सुबह 5 बजे उठने का ये पूरा सिस्टम और टाइम मैनेजमेंट के ये कड़े नियम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि केवल सुबह जल्दी उठ जाने से कोई इंसान कामयाब नहीं बनता। सुबह उठने के बाद आप हर दिन कौन सी छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं, असली खेल वहीं से शुरू होता है। अगर आपका आदतों का सिस्टम ही खराब है तो आप चाहकर भी इस 5 AM क्लब के नियमों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपनी खराब आदतों को जड़ से खत्म करने और एक ऑटोमेटिक सक्सेस सिस्टम बनाने के लिए आपको दुनिया की सबसे ताकतवर किताब एटॉमिक हैबिट्स के उन गुप्त नियमों को समझना होगा जो आपकी पहचान बदल सकते हैं। इस गंभीर सिस्टम को समझने के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करें और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दें। अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल DY बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।